जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय कृपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैं कृपा की बेटी प्लामो झारखंड से बोल रही हूँ। मनोरमा मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना। सुप्रिया बेटी की तरफ से शुक्राना। आपके दामाद की तरफ से शुक्राना। मेरे मम्मी पापा की तरफ से शुक्राना। मेरे सभी भाई बहनों की तरफ से शुक्राना जो संगत जुड़े हैं उनके तरफ से शुक्राना। जो ना जुड़े हैं उनके तरफ से शुक्राना। मेरे हर अच्छे चाहने वाले की तरफ से शुक्राना। सुंदर दिन सुंदर समय दिखाने के लिए शुक्राना। अच्छे घर देने के लिए शुक्राना। अच्छे परिवार देने के लिए शुक्राना। मैं केवल सभी लोगों की तरफ से शुक्राना। सब्सक्राइब वाले की तरफ से शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं कृपा के स्वरूप के सामने बैठ के अमृत वाणी वेला पढ़ रही हूँ। समय 3:34 हुए हैं। दिन आज रविवार है। तारीख आज 28/7/2025 है। मैं अमृत वाली वेला के लिए गुरुपा ने हाथ पकड़ कर उठाए हैं। सो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा जी। गुरुपा आपने बोले हैं कि अपने हस्बैंड को माफ़ कर दो। मैं तो हर समय माफ़ी कर रही हूँ गुरुपा उनको, लेकिन वो अपना हठ नहीं छोड़ रहे हैं कि मैं नेगेटिव को लेकर ही चलूँगा। बताइए गुरुपा मैं कितना बार माफ़ करूँ उनको। कल पिताजी परमात्मा जी वो मशरूम लाए थे स्कूल से, कल आए सैटरडे को, तो वो अपने से बनाए, पिताजी खुद से बनाए। जो उनकी माँ प्याज दी थी, लहसुन दी थी, वही चीज़ उनमें वो काट के डाले गुरुपा। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने बोले हैं कि तेरे घर का सब ब्लैक मैजिक जल गया, तो जो जो वो खाने के लिए दी है हम लोग को गुरुपा, तो सभी चीज़ में जो ब्लैक मैजिक आया होगा घर में वो सब जल गया। मैं मानती हूँ गुरुपा, बट ये आदमी अपनी माँ को जिंदा रखने के लिए किसी और औरत के साथ रहते हैं। बताइए गुरुपा जब मैं मना करती हूँ तो वो बोलते हैं कि मेरे माँ बाप सब दिन जिंदा रहेंगे। ठीक है, इनके माँ बाप सब दिन नहीं जिंदा रहेंगे गुरुपा, तो मैं गलत संगत में मैं क्यों जाऊँगी। मैं अपना कर्म क्यों खराब करना किसी की वजह से। जो जन्म दिए हैं इनको वही लोग इनका कर्म खराब करवाते हैं गुरुपा। तो इन्हें आप हर तरह से बचाना पिताजी परमात्मा जी। जो मच्छरदानी के बारे में आपसे मैं शेयर की थी गुरुपा, संगत जी, आंटी जी, अंकल जी, किस मच्छरदानी के कोना में चारों पर में ब्लड छिड़का हुआ है, वही मच्छरदानी लगा लेते हैं गुरुपा। तो मैं जब उस बेड पे जाती हूँ गुरुपा, तो मैं मच्छरदानी से बाहर रहती हूँ तब मुझे अच्छा लगता है। नहीं तो मच्छरदानी के अंदर हमें बहुत अकबकाहट होती है। अब पता नहीं मेरे दिमाग में बहस होने लगते हैं गुरुपा। पिताजी परमात्मा जी, तो मैं उस बेड पे नहीं गई हूँ गुरुपा, तो उन्हें लगता होगा कि ये गलत है। तो गुरुपा मेरे जानते हैं कि मैं क्या हूँ नहीं हूँ। मुझे किसी के पास गुरुपा बोलते हैं कि तुझे सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। जैसा चमकता है उसे चमक को कोई नहीं रोक पाएगा। सो थैंक यू गुरुपा हिम्मत देने के लिए, हमें अपना बेटी बनाने के लिए। थैंक यू गुरुपा, हमें अपना मुट्ठी भर संगत बनाने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप अपनी बेटी को हर एक झुंड से नंबर 1 बनाने के लिए शुक्राना गुरुपा। मेरे अंदर कोई घमंड नहीं गुरुपा, मैं अपने बड़ों का आदर करूँ गुरुपा।
लेकिन बड़े लोग ही हैं कि हमें अपने पैर की जुत्ती बना के रखना चाहते हैं गुरुपा। आप ही बताइए गुरुपा। पिताजी, परमात्मा जी मैं क्या करूँ? मैं अपने घर में भी सेवा करने के लिए तत्पर हूँ और करती भी थी गुरुपा, बट अभी नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो लोग मुझे चाहते ही नहीं हैं ये घर में रहे अच्छा से, और इससे हम लोग से वाले हैं। हर समय मुझे भटकाने की कोशिश में रहते हैं गुरुपा। माइंड गेम खेलते रह रहे हैं ये गुरुपा। मेरा सेकंड देवर हमेशा देवता के बल पे बहुत अपने आप को महान समझ रहा है। कल वो लोग बेटा बेटी और अपने सेकंड देवर देवरानी गाँव पे गए हैं गुरुपा। अब लोग माँ बाप के साथ मिलकर और मेरी छोटी देवर देवरानी के साथ वो लोग क्या गुल खिलाएंगे, किसको मारने की साजिश कर रहे हैं वो लोग गुरुपा, आप जाने पिताजी। अभी मैं अपने सोफे में अपने पिता को देख रही हूँ कि वो सोए हैं और उनको मैं दवा दे रही हूँ। अब बोल रही हूँ कि पापा आप दवा हुआ कुछ नहीं ना खाए हैं गुरुपा। यदि आप दवा खाए होंगे तो मैं भी मर जाऊंगी पिताजी। मैं ऐसे अपना पिता से बात कर रही हूँ। सो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। ऐसा क्या मेरे पिताजी पर संकट है वो आप जानिए गुरुपा। मैं अपने पापा को साक्षात देख रही हूँ। मेरे पापा के ऊपर जानलेवा ये लोग हमला करवाते हैं गुरुपा अपना देवता भेज के। सो मेरे मम्मी पापा को रक्षा करना गुरुजी। पिताजी, परमात्मा जी पहले से ही बताया। शुक्राना गुरुपा। मम्मी को भी ये लोग बहुत बड़ा घटना दे दे के, लेकिन गुरुपा ही बचा ले रहे मेरे मम्मी को भी। सभी भाई बहनों की तरफ से शुक्राना। सत्यम की रक्षा करना गुरुपा। आज सत्यम वहाँ से चलेगा गुरुपा तो उसके अंग संग हो के आप पिताजी उसे लाइएगा। एक सत्संग में गुरुपा ने मैसेज भेजे हैं कि तुम अपने बेटे की बहुत चिंता करती हो, जा तेरे बेटे को ब्लेस किया तो मेरे हर सांस के लिए जो सांस मेरा चल रहा है गुरुपा, जब तक चले गुरुपा उस क्षण के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने अपने बेटे की इतना रक्षा कवच बनाया है गुरुपा कि मैं शुक्राना करने वाली कोई नहीं होती। शुक्राना मेरे पिता के करने वाला तो कोई है ही नहीं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। आप मनुष्य महान हो पिता, सर्वशक्तिमान हो परमात्मा जी कि हम चारों परिवार की रक्षा की और मेरे अच्छे चाहने वाले सबकी आप रक्षा दे रहे हैं गुरुपा। कल मैं जब गांव गई थी गुरुपा 12-1 बज गए थे गुरुपा, तो बहुत लेट हो चुका था गुरुपा। तो अटेंडेंस बनाई, उसके बाद जो मेरा काम था गुरुपा मोबाइल में एफआरएस जो फेस कैप्चर करने का लेडीज लोग का वही काम की गुरुपा। और वहाँ पर एक लेडीज थी, उसका हस्बैंड कस्तूरबा में पढ़ाते हैं गुरुपा, कस्तूरबा गांधी में। और वो लोग सब शिक्षित परिवार हैं गुरुपा। उसकी पत्नी भी बीएड की हुई है गुरुपा, उसकी बहन भी पढ़ाती है गुरुपा। सभी फैमिली लोग शिक्षित हैं, किसी से कोई जलन नहीं रखता है, बहुत आगे हैं गुरुपा वो लोग। तो उसकी पत्नी बोली कि मैम खा लीजिए खाना। तो गुरुपा मैं गलत हूँ कि सही हूँ गुरुपा, मैं गुरुपा का मंत्र जाप करके और वो जो खाना खिलाई उसी थाली को मैं मंत्र जाप की। नेनुआ की सब्जी, नेनुआ और आलू का सब्जी था और पराठा था। तो उस थाली को मैं गुरुपा का मंत्र जाप की 7 बार। उसके बाद मैं गुरुपा के मन में प्रणाम करके उसको खा लिए गुरुपा। अब उस खाना में यदि कुछ होगा गुरुपा तो आप जानिए, मुझे नहीं मालूम, यही बोलकर मैं खाई। क्योंकि वो पहले भी 1-2 बार बोली थी गुरुपा, जब भी उसके यहाँ कुछ लिखने जाते हैं तो और कुछ भी अपना काम से मैं जाती हूँ वहाँ, क्योंकि उसका एक छोटा बच्चा है, वो भी पढ़ने बोली कि भेजेंगे मैम आपके पास पढ़ने के लिए। गुरुपा उसके यहाँ खाना खाई हूँ, जो भी त्रुटि फॉल्ट होगा गुरुपा आप जानिए, मुझे कुछ नहीं मालूम। क्योंकि कोई भी कुछ देता है तो हमें जहाँ अच्छा लगता है गुरुपा,
जहाँ आपका बेटी के मन भरेगा गुरुपा, जहाँ आपकी बेटी को लोग सच्चा लगेंगे गुरुपा, मैं वहीं खा सकती हूँ। बाद बाकी मैं फ्रॉडबाज के यहाँ एक पानी भी नहीं पी सकती। तो शुक्राना गुरुपा, मुझे शुरू से आदत है, बचपन से। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना माँ आदिशक्ति। मेरे अंदर जो भी निगेटिविटी है कमर से लेकर पैर तक, उसे भस्म कर देना माँ आदिशक्ति। माँ का भी मैसेज बहुत मिलता है कि तुम अपने अंदर की शक्ति को दिखाओ, उसे बुझाओ नहीं। तो आदिशक्ति माँ कि मैं तुम्हारे हर पल हूँ, तुम अकेला कभी नहीं हो बेटी। सो माँ आदिशक्ति, मैं सिर झुकाकर माँ के चरणों में प्रणाम करती हूँ। पिताजी परमात्मा जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जब मैं पति के बेड पे जाती हूँ गुरुपा, तो मुझे अच्छा फील नहीं होता है। उस बेड के दीवान में पिताजी पटरा जब मैं हटाई तो चारों कोना अंदर से पटरा में इतना ब्लैक ब्लैक चींटी थे कि मुझे समझ में नहीं आया गुरुपा, कोई चींटी अंदर रहते थे हमेशा भरा हुआ, और हम लोग वहाँ सोते थे, पता ही नहीं चल पाता था। गुरुपा आप जानिए कि उस चींटी के रूप में क्या था पलंग में बसा हुआ। सो गुरुपा सब हम पटरा को हटा करके गुरुपा सब झाड़े। उसके बाद गुरुपा झाड़ने के बाद थोड़ा ही देर में एक प्रेता सांप जो बाथरूम के दरवाजा पे जाकर बैठा हुआ था, गोल होकर के पूरा राउंड हो गया था गुरुपा। फिर उसको बेटी को बुलाया, शुक्रिया को, आपकी नातिन को आई। उसके बाद एक स्टिक के सहारा से वही बच्चे गुरुपा प्लास्टिक में उसको घुसाए, बोले कि बेटा इसमें घुसा, मारना नहीं है जान से, हम लोग इसको बचा कर निकाल देना है। सो गुरुपा उस स्नैक को पिताजी प्लास्टिक में डाले, शुक्रिया। फिर उस प्लास्टिक में घुसने के बाद स्नैक आराम से चला गया, ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, छोटा बच्चा था। शुक्राना गुरुपा। और उसको निकाल करके गुरुपा हाथ से पकड़ के उस प्लास्टिक को मैं पूरब साइड में फेंक दी गुरुपा। जो लेडी मेरा हस्बैंड को पीछा करती है हर चीज़ के लिए, और मेरा बेटा का भी पीछा करती है, मेरा भी पीछा करती है, मेरी बेटी को पीछा करती है, ब्लैक मैजिक भेज कर करके ये लोग क्या कर रहा है नहीं कर रहा है सारा उसको पता चले। वही चीज़ मेरा देवर करता है सेकेंड, वही चीज़ मेरा सास करती है। तो गुरुपा ये लोग के सारे ब्लैक मैजिक को भस्म कर दीजिए गुरुपा, सदा सदा के लिए। ये लोग की औकात घट जाए आपकी बेटी को तंग करने के लिए, ये लोग को कभी औकात न चले गुरुपा मेरे घर में ब्लैक मैजिक डालने के लिए। गुरुपा स्नैक पिछले बार भी निकला था गुरुपा, जो मेरी छोटी सिस्टर का बच्ची डेथ हुई थी तब। अब फिर भी स्नैक आज आया गुरुपा, अमावस्या के दिन ये कांड हुआ है गुरुपा। और उसी दिन मेरी बेटी भी अंदर से रूम बंद कर ली थी, 2-3 घंटा के बाद खोली थी गुरुपा। उस दिन मैं ड्यूटी नहीं जा पाई थी, मैं बहुत रोई थी गुरुपा उस दिन। मैं गुरुपा का मंत्र जाप बहुत की बहुत। उसके बाद कि आपकी बेटी सुरक्षित रहे रूम के अंदर गुरुपा, बहुत अशब्द बोलती थी गुरुपा, बोलती थी कि जहर खा के सो जाएंगे, हम पढ़ने जाएंगे तो उधर ही मर जाएंगे, ऐसे बोलती थी गुरुपा। बताइए कोई भी बच्ची माँ के सामने ऐसा ऐसा शब्द बोलेगी तो उसको कैसा लगेगा गुरुपा। उसके बाद हस्बैंड के पास फ़ोन किए स्कूल में कि खुलवाइए दरवाज़ा, नहीं खोल रही है। हस्बैंड भी बोल रहे हैं कि फ़ोन नहीं उठा रही है। तो मुझे और घबराहट हो गया गुरुपा। और पीछे खिड़की भी बंद था, तो खिड़की को मैं धक्का देने की कोशिश की, खुला था अंदर से और बाहर से जाली मारा हुआ है गुरुपा, हमसे नहीं खुला पिताजी, ताकि मैं देखूं कि वो कैसी हाल में है रूम में। तो शुक्राना गुरुपा अनंतम शुक्राना। पिता परमात्मा ने मेरे घर को बचाया, मेरे बच्चे को बचाया। थैंक यू गुरुपा। उसके बाद मेरा सेकंड देवर को मेरे हस्बैंड फ़ोन किए कि शुक्रिया दरवाज़ा नहीं खोल रही है। उसको हम बहुत जैसे तैसे सुनाए गुरुपा कि सब तुम्हारा ही काम है, तुम साला दिखावा आ रहा है कि हम बहुत मानते हैं सबको। जितना बात था मेरे मुंह में गुरुपा मैं सब बक दी। उस आदमी को खरी खोटी सुनाई, हमको बर्दाश्त नहीं हुआ गुरुपा।
और जब भी वो दरवाज़ा के सामने गाड़ी लगाता है गुरुपा, कौन सा देवता वहाँ रखा है, वो लोग माँ बाप और वो मेरा हस्बैंड भी जानते हैं ये सच्चाई को, लेकिन हमसे सब छिपाया हुआ रहता है। लेकिन मेरे गुरु पिता से कुछ भी नहीं छिपेगा, चाहे वो जो जितना छिपाने का कोशिश करे, वो छिपेगा नहीं मेरे गुरु पिता के सामने, क्योंकि मेरे गुरु पिता उस असली चेहरा को सामने करने वाले हैं और नींबू जैसा निचोड़ के उसको खड़ा करने वाले हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पिताजी, परमात्मा जी। 4 व्हीलर लिया है सेकेंड, फिर भी हमको जलन नहीं है गुरुपा। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा घर का नाम होगा कि इसका देवर के पास भी 4 व्हीलर है, लेकिन वो आदमी हमारा गाड़ी देख के कभी खुश नहीं हुआ है गुरुपा। और जब भी वो काम किया है, पाप वाला काम किया है, मेरे बर्थडे के लिए, बेटी के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, मेरे लिए, हम लोग चारों फैमिली को कभी खुश नहीं देखना चाहता है गुरुपा, लेकिन हम लोग इतना खुश हैं तो उसको आटा चुभ रहा है गुरुपा। मेरा आँख में जो प्रॉब्लम है गुरुपा, वही औरत को रखा है जो मेरे घर में पूर्वजों से चलते आ रहा है, जो चुड़ैल है, डाकिन। उस चुड़ैल डाकिन की वजह से उसको बहुत ताकत मिल रहा था। अब ये इतना ख़राब चीज़ है गुरुपा कि मैं भी अपने हस्बैंड को कल बहुत समझाई हूँ कि चाहे कुछ भी रहे, जिससे हमको हानि है उसको माथा पर ढो के क्यों चलेंगे। जो आपका बेटी को हानि दे रही है, जो आपका बेटा को हानि है, जो आपकी पत्नी की हानि है, उस चीज़ को आप क्यों ढो के चल रहे हैं, क्यों निभा के चल रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों है। तो बोल रहे हैं कि मेरे पास तुम बक बक मत करो, चुप रहो। यानी गुरुपा आप ही अब सब कुछ है, मेरे करता धरता, मेरे जीवन के रखवाला, मेरे बेटे बेटी के रखवाला, मेरे हस्बैंड के दिमाग बुद्धि को शुद्ध करने वाला, मेरे पति को गंदी औरत से संगत से दूर करने वाला। बस मैं आपको जानती हूँ गुरुपा, मेरा दुनिया में कोई नहीं है मेरे गुरुपा के अलावा, और हमको समझने वाला भी कोई नहीं है। तो हमको कोई दुख नहीं है गुरुपा, और यह दुनिया के रचने वाले जब मेरे संग है तो मेरे पास क्या गम है, कुछ भी नहीं है। पिताजी, परमात्मा जी, शुक्राना। शिव मेरे पूजा और कौन दूजा, शिव ही रखवाले, शिव ही मेरे जीवन के करता धरता, गुरुपा ही मेरे सारे काम के रखवाले हैं, गुरुपा ही मेरा जीवन के आधार है, गुरुपा ही मेरे नाव के पतवार है। मैं तो कुछ भी नहीं करती हूँ, सब मेरे गुरुपा करते हैं, सब मेरे गुरुपा काम कर रहे हैं, और वहाँ मेरा नाम हो रहा है। यदि मेरे गुरुपा न रहते तो मैं इतना बोलने लायक न रहती। मुझे अभी भी गुरुपा जी लोग बेड पर ढकेलना चाहते हैं, मेरे पैर में अभी भी बहुत दर्द है गुरुपा, मैं अच्छा से बैठ नहीं पा रही हूँ गुरुपा। पता नहीं कौन सा नेगेटिविटी पैर के जकड़े हुए हैं गुरुपा। गुरुपा का 7 जुलाई को बर्थडे था, उस दिन मैं केक लेके गिर गए मंदिर के सामने, जो 12 लोटा में ही मंदिर है। राम लक्ष्मण सीता और बजरंग बली बहुत बड़े वहाँ स्वरूप हैं, शिव जी भी हैं, नंदी जी, कार्तिक भगवान, गणेश भगवान, सभी वहाँ विराजमान हैं। उसी में मेरे हस्बैंड के साथ जो औरत फंसी हुई है, उसी औरत के बच्चे पिछले सावन में रक्षाबंधन के दिन, पूर्णिमा के दिन मुझसे बकबक की थी गुरुपा, और उसी को मेरा सास ससुर साथ देते हैं कि भले फंसा रहे मेरा बेटा। फ़ोन में पैसे देकर जिस तरह से भी हो उस आदमी को वहाँ से हटने नहीं दिया जा रहा, तो मेरे गुरुपा मालिक हैं मेरे हस्बैंड की ज़िंदगी का। मुझे किसी से शिकवा शिकायत नहीं करना है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, जो भी देख रहे हैं मेरे गुरुपा सारा चीज़ को देख रहे हैं, क्योंकि गुरुपा मेरे पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट सब देखने वाले हैं। मेरे गुरुपा के सामने किसी की औकात नहीं है कि मेरे परिवार को छू सके, हमको कोई गिरा सके, मेरी बेटी और बेटा को और मेरे हस्बैंड को कोई नुकसान पहुंचा सके। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अनंतम शुक्राना पिताजी।
कर लो अपने गुरु से प्यार अमृत बरसेगा, कर लो अपने पिता से प्यार अमृत बरसेगा। शुक्राना गुरुपा शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। थैंक यू थैंक यू थैंक यू अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं सविता सिंह, नई दिल्ली से। मैं सुबह के 8:10 हो रहे हैं। मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ मुझे दिए गए इस नंबर पे, और मैं गुरु मंत्र से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंत अनंत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हाँ। ओम सॉरी, मेरा मास्टर पप्पी जो है वो बीच रास्ते में आ गया था, उसके लिए सॉरी। ये मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठी थी कि बस ये पप्पी बीच में आ गए और मुझे वापस अपने कमरे में आना पड़ा। क्या क्या ही बोलूं। अब रात में मैंने संध्या वेला का सोने के पहले मैं अपनी हाजिरी लगा गई थी, और अभी ऐसा कुछ मेरे पास है नहीं बोलने को। बस एज यूजुअल मैं हाजिरी लगाने आ गई हूँ। हाँ, बस गुरुजी ने साफ साफ हिदायत दी है कि मेरा तो सत्संग नहीं सुनती है, इसीलिए तुम्हारी सारी ब्लेसिंग्स जो है तुमसे दूर हो जाते हैं। तो ऐसी तो बात नहीं है गुरुपा। मैं तो जितना पॉसिबल होता है मैं सुनती हूँ, और इतना ज़्यादा हो जाता है कि सब एक दूसरे से मिक्स हो जाता है। कौन किस में से निकला ये डिसाइड कर पाना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। और थोड़ी सी मेरी इम्यूनिटी प्रॉब्लम है। नाक हमेशा बहना और इतना हीलिंग वगैरह से भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। पता नहीं ऐसी क्या बात है। नेगेटिविटी इतना स्ट्रॉन्ग है शायद। पहले मेरा जल प्रसाद का लोटा, जो तांबे का लोटा मैं रखती हूँ, पहले एज इट इज़ रह जाता था, लेकिन 2-4 दिनों से इधर से देख रही हूँ कि वो लोटा जो है अंदर तो साफ होता है, लेकिन ऊपर से डॉट डॉट ब्लैकिश हो रहे हैं। इसका तो यही मतलब है कि हमारे घर में फिर से
नेगेटिविटी के कारण ये सब हो रहा है। जब हमारे गुरुपा महाशिव हैं तो फिर टेंशन तो लेने वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब गुरुपा की मर्जी, कब क्या दिखा दें, कब क्या चमत्कार ला दें। बस इतना ही मैं अपनी हाजिरी लगाते हुए वापस विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी देवी देवतागण, मेरे इष्ट देव कुल देवी को नमस्कार। माँ शिव शक्ति, माँ काली को नमस्कार, धन्यवाद। आज के दिन हमें जिंदा रखने के लिए, हमारी सांसों के लिए, हमारे सारे चीज़ों के लिए, भोजन के लिए, पानी के लिए, हमारी इतने सारे सुख सुविधा के लिए सभी देवी देवतागण को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे गुरुपा, हमारे सर्वोपरि सब कुछ जगत पिता। कल सावन सोमवार, तीसरा सोमवार होगा और मुझे व्रत रखनी है। सभी बजरंगबली, गणेश, जय हो गणेश, माता लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ दुर्गे, सभी देवी देवतागणों को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। जय गुरु जी आंटी जी, नमस्ते आंटी जी, नमस्ते सभी संगत को, राम राम, जय गुरु जी। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग पेश कर रही हूँ और मैं फरीदाबाद से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। संगत जी, 2-3 दिन से अमावस्या से बहुत भारी नेगेटिविटी थी, जिसके कारण शरीर बहुत लो 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 जा रहा था और बहुत मारण क्रिया करके रखी थी शत्रुओं ने। गुरुजी ने एक बहुत बड़ा कष्ट हमारे ऊपर से काटा। अमावस्या के 3-4 दिन मेरी बड़ी तबीयत खराब रही, बिल्कुल उठा नहीं जा रहा था। बच्चों ने काम किया, अब मैं थोड़ा स्वस्थ हुई हूँ। और कल ऐसा हुआ कि मेरा बड़ा बेटा, गुरुजी के सत्संग आ रहे थे, सारे परिवार पर खतरा है, बेटों पे भी खतरा है। अपने बेटे के लिए सत्संग सुन, वो सत्संग मैंने सुना और ये वो सत्संग ये था कि तेरे घर से कोई गायब होने वाला है। ये सत्संग ऐसे करके कोई आ रहा था और तेरे बेटे पे बहुत भारी के वो है कष्ट, उसे छुड़ा। तो अब दोपहर सुबह का मेरा लड़का निकला, रात तक घर नहीं आया। वो 29 साल का है, शादी हो गई है और बहू अपने मायके गई हुई थी। अब वो बाहर घर नहीं आया। अब मुझे बड़ी चिंता हो रही थी। एक दिन पहले भी ऐसे ही सत्संग आए थे तो मेरा उस दिन इस बच्चे ने बहुत ड्रिंक करके आया था, इसको होश भी नहीं था। मैं वहाँ बाहर से पकड़ कर लाई थी जैसे तैसे घर में। रात को 1-1:30 बजे ऐसे ही घूम रहा था सड़क पे। तो वो पहली बार था। अब की बार मुझे बहुत चिंता हुई, बहुत चिंता हुई। नींद नहीं आ रही थी, 10:30 बज गए रात के। मैं सुबह का गया, ना खाया ना पिया, पता नहीं कहाँ गया है। और घर में कुछ ऐसी कोई बात भी नहीं थी, टेंशन में थी। अपने आप गया था, कह रहा था मम्मी मैं अभी आ रहा हूँ, और वो आया ही नहीं। मैंने कहा, फिर फ़ोन किया तो कह रहा था मैं आ रहा हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, दोस्तों के साथ हूँ। अच्छा, फिर ऐसे ही करते करते 10 बज गए। अब मैंने बाबा से कहा, बाबा आपका बेटा घर नहीं आया है और आप देख लो, अब जो भी कष्ट वष्ट होगा आप देख लेना, उसे घर ले आओ। और जब मैंने ऐसी प्रार्थना करके थोड़ी देर सोई हूँ संगत जी, उसके बाद ही बेटा तुरंत घर आ गया। बाबा उसके पकड़ लाए। उसने थोड़ी ड्रिंक तो की थी लेकिन इतनी नहीं थी, अच्छे से बोल रहा था। फिर मैंने उसे खाने के लिए पूछा, कह रहा नहीं मैं खा कर आया हूँ मम्मी। फिर वो मेरे साथ सो गया कमरे में, एक ही कमरे में सोते हैं हम सारे, तो वो सो गया। मैंने गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जो बेटा सही सलामत घर पे आ गया 11 सवा 11 बजे, और कोई भी इतना कुछ वो हुआ नहीं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी
जैसे ही हम अरदास करते हैं गुरुजी एकदम में हमारा काम कर देते हैं, एक पल पल में सुनते हैं। गुरुजी हर पल मेरे साथ रहते हैं गुरुजी बेटे के, और मुझे सोते सोते टेलीपैथी हो रही थी, बेटा मैं उसके ही साथ हूँ तो चिंता मत कर, सो जा सो जा। लेकिन मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मेरे पिताजी मेरे सदाशिव महाराज हर पल मेरे साथ हैं। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय सदाशिव महाराज। पिताजी कृपा करो, आप ही का बेटा, आप ही के घर है, आप ही का है सब कुछ बाबा, कृपा करो। ये शुक्राना भी आप हमारे लिए ही करवाते हो ताकि हम सब के शुक्राने सुनते रहें और आप पर हमारा इस भक्ति भाव में हम जुड़े रहें, ताकि हम एक क्षण भी भूलें ना, क्योंकि हम कलयुग के प्राणी हैं बाबा। झट से एक सेकंड उधर चले जाते हैं, एक सेकंड में इधर आ जाते हैं। इसलिए ये शुक्राने की सेवा भी आप हमारे लिए करवाते हो ताकि हम आपको से जुड़े रहें, आपको भूलें ना, और आप हमारे कष्ट काटते रहें। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आप अपने लिए तो हमसे कुछ लेते ही नहीं पिताजी। जय गुरु जी। बस एक भाव, सच्चा भाव वही है जो कुछ है आपसे जोड़े रखा है बाबा। ये भाव मेरा कभी कम ना हो, कभी ना टूटे, बल्कि बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए बाबा। कृपा करो, ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी, और ज़िंदगी से पहले भी आप ही रहे हमारे साथ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय सदाशिव महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब मैं अपने सत्संग को विश्राम करती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना आपका लख लख बार, शुक्राना अनंत अनंत बार, शुक्राना गुरुपा। जो दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरुपा। आप तो सब कुछ जानते हैं, जो मेरी क्या इच्छा है आप सब जानते हैं। आप जाने जहान है गुरुपा, वो आप पूरी कर देना गुरुपा। आप तो सब समझते हैं। बेटे की तरफ से शुक्राना, बेटे की तरफ से शुक्राना, बेटे अंकल की तरफ से शुक्राना, पति अंकल की तरफ से शुक्राना, पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा। परिवार को मिलाना आप गुरुपा, करना दया मेहर, कैसे करना है आप जानो गुरुपा। करना दया मेहर गुरुपा, करना दया मेहर गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 आपका लख लख बार शुक्राना गुरुपा। बेटे की तरफ से मुझे चिंता है गुरुपा, वो मेरी दूर करना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय गुरुपा। बेटे की जॉब लगवा देना गुरुपा, कहना नहीं मानता बिल्कुल भी, आप ही उसको बुद्धि दो गुरुपा, सद्बुद्धि दो गुरुपा, करना दया मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, साथ संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं रवि कुमार जोधपुर से अपना संध्या वेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, आज जैसा कि शनिवार का दिन है और संध्या वेला का समय है, अभी अभी मैंने गुरु जी की दीप बाती जलाई, पूजा किया, मंत्र जाप किया। सुबह नहीं कर पाया था, देर से आया था, जिसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ गुरु जी से। घर पर किया था, घर के मंदिर में पूजा किया था संगत जी। तो संगत जी, आज का ये मेरा सत्संग ये है कि जैसा कि आज मेरे माता पिता और भैया और भाभी और उनकी एक बच्ची है, वो अब आज मैहर मध्य प्रदेश के लिए दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, माँ शारदा के दर्शन के लिए। संगत जी, आज वो जाएंगे यहाँ से 8 बज के कुछ मिनट पर ट्रेन है, वो रोज़ चलती है यहाँ जौनपुर जंक्शन से। तो संगत जी वहाँ भोर बेला में पहुँचा देती है, मैहर जहाँ स्टेशन है वहाँ गाड़ी पहुँच जाती है।
लेकिन संगत जी आज गाड़ी 4-5 घंटा लेट बता रही है। पता नहीं क्या वजह से लेट हो गई है। फ़िलहाल जो गुरुजी की इच्छा, संगत जी मैं अपने परिवार के लिए गुरुजी से रक्षा का अरदास करता हूँ। संगत जी की जैसे मेरा परिवार सही सलामत जाए, वैसे सही सलामत गुरुजी उनके साथ रहें और वैसे ही सही सलामत परिवार मेरा घर मेरे वापस आए घर को। गुरुजी पल पल साथ रह के रक्षा करे, मैं यही अरदास करता हूँ। संगत जी जब वो लोग चले जाएंगे दर्शन करने के लिए तो घर में मैं अकेला रह जाऊंगा, कोई नहीं रहेगा। क्योंकि संगत जी अभी 30-32 साल की उम्र से ऊपर हो गया है, अभी भी विवाह नहीं हुआ मेरा। न जाने क्या दिक्कत है, क्या परेशानियां हैं, और इस अकेलेपन का सामना मुझे संगत जी हर बार करना पड़ता है। इसी से मैं बहुत दुखी रहता हूँ। पता नहीं क्या लिखा है ऊपर वाले ने, कुछ समझ में नहीं आता। अब जब माँ बाप भाई और भाभी और उनकी एक बच्ची है, वो लोग जब दर्शन के लिए चले जाएंगे तो घर एकदम सुनसान, एकदम सन्नाटा, जैसे घर में कोई होता ना हो ऐसा माहौल हो जाएगा। संगत जी फ़िलहाल संगत जी ये मेरे साथ हर बार ऐसा ही होता है, मेरे ही साथ हुआ है सालों से, इसीलिए मैं ही जानता हूँ इस अकेलेपन का दर्द। लेकिन अब जैसे आदत पड़ गई है, सहते सहते जीते जीते, और कोई भी देवी देवता से अब इस विषय में और प्रार्थना नहीं करना चाहता हूँ। इसे मैं अपना नसीब किस्मत मानकर मैं इसको ग्रहण करता हूँ और इसी के साथ जीऊँगा। संगत जी जो मेरी किस्मत है मैं वैसे ही जीऊँगा। अकेलापन लिखा है जीवन में तो अकेलापन ही जीऊँगा। लेकिन अब इसके लिए और मिन्नतें और प्रार्थनाएं नहीं करना है मुझे, ना गुरुजी से, ना भगवान से, ना देवी, कोई भी, किसी से भी नहीं। संगत जी बहुत सालों से मैंने भगवान के दर पर अपनी उम्मीद का दिया जलाया रखा, लेकिन अभी तक कोई भी देवी देवता ने मेरी सुनी नहीं। शायद वो चाहते हों ऐसे ही जीवन जिए तो ऐसा ही सही। फ़िलहाल संगत जी ये मैं अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में बताने के लिए सत्संग नहीं किया है। जो परिवार के एक एक सदस्य की रक्षा के लिए गुरुजी से अरदास करने के लिए शुक्राना सत्संग कर रहा हूँ कि माँ बाप, भैया भाभी और उनकी बच्ची के गुरुजी पल पल साथ रहें, रक्षा करें। जैसे सही सलामत वो यहाँ से घर से जाएं, वैसे सही सलामत घर को वापस आएं। गुरुजी उन पर कृपा करें, रक्षा करें, मेहर करें और सबके दुख दूर करें। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग यहीं तक है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।